वीडियो में शब्द इस चैप्टर को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। जैसे पहला चित्र है पनघट का। पनघट एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ से लोग पानी भरते हो। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, एक औरत घड़े में पानी लेकर जा रही है और जो दूसरी औरत है वो कुएं से पानी निकाल रही है। दूसरा चित्र महल का है। तीसरा चित्र गाजर का और चौथा चित्र नारियल का है और इन्हीं चित्रों के नीचे सबके नाम लिखे हैं। आपने देखा ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ऊपर जितने भी चित्र दिखाए गए हैं सबके नीचे उनके अपने नाम हैं जिन्हें शब्द कहते हैं। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे पनघट, पनघट एक शब्द है, वो वर्णों को मिलाकर बना है। जैसे प, न, घ, ट। इन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना है पनघट। अगर हम इन्हीं वर्णों को पलट दे तो शब्द बनेगा टघनप। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। टघनप ये जो शब्द है इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब जो पनघट शब्द है वो क्या है? सार्थक है, अर्थ के साथ है। लेकिन जो टघनप शब्द है वह क्या है? निरर्थक है, यानी अर्थ के बिना है, वो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस तरह हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि दो या दो से ज्यादा वर्ण आपस में मिलकर कुछ अर्थ देते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सबसे पहले हम सार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मिठाई, चरखा, दुकान आदि। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि सार्थक शब्द किसे कहा जाता है, तो वर्णों के मिलने से ऐसे शब्द बने जो कोई ना कोई अर्थ देते हो, मतलब देते हो। जैसे मिठाई, चरखा, दुकान, ये सभी शब्द जो है वो कोई ना कोई अर्थ देते हैं, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द का दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसे शब्द जो वर्णों के मेल से बने हों और जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ होता है। जैसे खाना, वाना, चाय, वाय आदि। यहाँ पर वाना और वाय जो है वो निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता।